ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है और इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से जो प्रथम सूत्र है इसका विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम सूत्र इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला है, इसलिए इस अधिकरण का जो प्रारंभ है वह प्रथम अधिकरण के द्वारा प्रदर्शित जो सिद्धांत है उस पर आक्षेप करते हुए प्रारंभ हो रहा है। तो इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ आक्षेप की संगति बनेगी। इसके लिए पहले जो प्रथम अधिकरण के द्वारा नियम बताया गया था उसे भाष्यकार भगवान ने व्रत कथन करते हुए कहा कि इष्टादि कारिणः चंद्रमसम गच्छन्ति इति उक्तम। प्रथम सूत्र के भाष्य के प्रथम वाक्य में ही कहा गया कि जो इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसा तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम इत्यादि सूत्र से बताया गया। अब ये संशय होता है कि जो इष्टादि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों से इतर हैं, अनिष्टादि पाप कर्म करने वाले, वे स्वर्ग जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये संशय हुआ। संशय का कारण हुआ कि कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आई हुई श्रुति सामान्य रूप से मनुष्य शरीर से जाने वाले प्रत्येक जीव को चंद्र शब्दित स्वर्गलोक में जाते हैं करके कह रही है। और ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति, यह श्रुति ये बता रही है। और एक श्रुति कह रही है कि वैवस्वतम संगमनम जनानाम, तो पापी जनों को यमलोक प्राप्त होता है। पापी जनों का गंतव्य यमलोक है, इसलिए पापी लोग स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये संशय होता है। और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ। उसमें प्रथम सूत्र से ही पापी लोगों की स्वर्ग में गति होगी इत्याकारक पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्र का अवतरण लिखते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि तत्र तावद आहु, यानी पूर्व पक्षिणः आहु, आहु का अर्थ है पूर्व पक्षिणः, और तत्र का अर्थ है संशय सती,
इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक पूर्व पक्षी अपना निर्णय बता रहे हैं, जो गलत निर्णय होता है पूर्व पक्षी का, वो प्रथम बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण तो हो गया था। तो सूत्र में अनिष्टादिकारिणाम अपि च और श्रुतम ऐसे 4 पद हैं। तो पूर्व पक्षी का कथन है तदंतर प्रतिपत्तो रंगहति संपरिस्वक्त, इस सूत्र से इष्टादिकारी ही स्वर्गलोक जाते हैं, यह जो कहा यह गलत है। पूर्व पक्षी ने कहा क्यों गलत है? सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को पूछा कैसे गलत है, किस कारण से तुम गलत मान रहे हो? कहा इसलिए कि अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम, यानी अनिष्टादि जो पाप कर्म है और वही करना जिनका स्वभाव है, उन्हें कहा जाता है अनिष्टादिकारी, और उन्हें भी श्रुति स्वर्ग में जाते हैं करके कह रही है। इसलिए व्यास जी का तदंतर प्रतिपत्तो इत्यादि सूत्र से इष्टादि पुण्य कर्मकारी ही स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नियम बताना गलत सिद्ध होगा, श्रुति विरुद्ध होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि इष्टादिकारिणाम अपि च चंद्रलोके गमनम श्रुतम, ऐसे लगाना। तो अपि शब्द बता रहा है इष्टादिकारी के तरह, इष्टादिकारी का जैसे स्वर्गलोक में गमन होता है, ऐसे अनिष्टादि पापियों, अनिष्टादिकारी पापियों का भी स्वर्गलोक में गमन होता है, ऐसा श्रुति से अवगत होता है। श्रुतम का अर्थ श्रुत्या अवगतम। वो कौन सी श्रुति है? तो भाष्य में बताई जाएगी, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति। तो भाष्य है इस सूत्र का, इष्टादिकारिण एव चंद्रमसम गच्छन्ति इति एतत् न। ये जो सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में सिद्धांत बताया कि इष्टादिकारी ही चंद्रलोक शब्दित स्वर्ग में जाते हैं, यह नियम न इति एतत् यानी यह वचन न यानी उचित नहीं है, श्रुति विरुद्ध है। सिद्धांति ने पूछा कस्मात्, ये नियम क्यों उचित नहीं है? तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं यतो, सूत्र से हेतु बताया जा रहा है कि यतो अनिष्टादिकारिणाम अपि चंद्रमंडलम गंतव्यत्वेन श्रुतम। तो यतः यानी जिस कारण से अनिष्टादि पाप कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पापियों को भी मनुष्य शरीर छूटने पर गंतव्य रूप से स्वर्ग ही सुना गया है, वे स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में ही चले जाते हैं, ऐसा श्रुति बताती है। वही श्रुति बताई जा रही है कि तथा ही अविशेषेण कौशितकिनः समामनन्ति। कौशितकी नह का अर्थ है कौशितकी शाखा वाले। तो कौशितकी शाखा वाले ऐसा ही पाठ करते हैं, यानी बताते हैं इस वाक्य से। ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति,
चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति इति। ये हैं कौशितकी शाखा का वाक्य। और इसमें कहा गया कि ये वै केच, सामान्य मनुष्य मात्र के परामर्शक ये और के सर्वनाम है। तो ये के का अर्थ निकलेगा जो कोई भी अस्मात् लोकात् यानी इस मनुष्य शरीर से प्रयंती प्रयाण करता है, जो कोई भी प्रयाण करते हैं वे ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति। तो चंद्रमा शब्दित तो स्वर्गलोक में ही चले जाते हैं। ये कौशितकी शाखा का वाक्य मरने वाले प्रत्येक मनुष्य का गंतव्य स्वर्ग है करके कह रहा है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए मरने वाला कोई भी मनुष्य हो वह स्वर्ग में ही जाएगा। इसलिए ऐसा नियम करना कि इष्टादि कर्म करने वाले मनुष्य ही स्वर्ग में जाएंगे, ये गलत है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं, श्रुति विरुद्ध है। आगे हैं और भी एक श्रुति सम्मत अर्थ की उपपत्ति के लिए, श्रुत अर्थ की सिद्धि के लिए श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से पापियों का भी स्वर्ग में जाना निश्चित होता है, ये कह रहे हैं। एक तो साक्षात श्रुति ही प्रमाण के रूप से बताई और इस श्रुति के सहयोगी प्रमाण के रूप में श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को बताया जा रहा है। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण होता है श्रुति के द्वारा प्रतीयमान अर्थ की उपपत्ति जिसे स्वीकार किए बिना संभव न हो, ऐसे अर्थ का निश्चय जिस प्रमाण से होता है उसे श्रुत अर्थापत्ति कहा जाता है। तो श्रुत अर्थ है पांचवी आहुति पड़ने पर भूत सूक्ष्म का मनुष्य रूप से परिणत होना, मनुष्य बन जाना। तो श्रुत अर्थ हुआ पांचवी आहुति, आहुति में पंचत्व। और ये जो श्रुत अर्थ है आहुतिगत पंचत्व, इसकी उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा कि पापी की भी एक बार मरने के बाद में दूसरे बार जब जितने भी वर्षों बाद, चाहे 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़, अरब, खरब वर्षों बाद क्यों ना हो, लेकिन जब भी उसे मनुष्य बनना है तो वो पांचवी आहुति भूत सूक्ष्म की पंचम अग्नि में पड़ेगी, तभी मनुष्य बनेगा। उसके लिए आवश्यक है जो पंचाग्नि विद्या में 5 आह्वनीय अग्नियां बताई हैं, उन 5 आह्वनीय अग्नि में क्रम से आहुति पड़ती जाएगी, तब योषित अग्नि में पंचम आहुति होगी और फिर भूत सूक्ष्म मनुष्य बन पाएगा। तो उसमें 5 आह्वनीय अग्नियों में से प्रथम आह्वनीय अग्नि है दिवलोक यानी स्वर्ग, और उसमें मरने वाला जाएगा तभी माना जाएगा कि उसकी प्रथम आहुति उसके भूत सूक्ष्मों की दिवलोक रूपी आह्वनीय अग्नि में पड़ी। फिर वर्षा में, वर्षा से फिर पृथ्वीलोक में, फिर पुरुष अग्नि में और योषित अग्नि में, इस प्रकार ये क्रम बन पाएगा। तो इस क्रम की सिद्धि के लिए भी ये क्रम है श्रुत अर्थ, यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ। इसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि पापी की स्वर्ग में गति नहीं मानेंगे। तो
इसलिए वो श्रुत पंचमत्व आहुति में उपपन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भी पापी की स्वर्ग में गति निश्चित होती है। जैसे दिन में न खाते हुए दिखने वाला देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है, तो रात्रि भोजन का आक्षेपक होता है। वो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण हुआ, दृष्ट अर्थापत्ति है। और ऐसे श्रुत अर्थापत्ति है कि पंचमत्व आहुति में बिना स्वर्ग में पापी के गए अनुपपन्न है, वह ज्ञापन करता है कि पापी भी स्वर्ग में जाते हैं। इस अभिप्राय से ये आगे वाला वाक्य है, देहारंभोपि इत्यादि। थोड़ी टीका है, पहले टीका को देखिए, फिर देहारंभ इत्यादि की अवतरण टीका को देखा जाएगा। तो पूर्व पक्षे यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल और सिद्धांत मत में फल भेद बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्षे पुण्यवताम एव चंद्रगति इति नियमाभावात् पुण्यवैयर्थ्यम पापात् वैराग्यादार्ढ्यंच इति फलम। तो पूर्व पक्ष के मत में ये फल होगा कि जो प्रथम अधिकरण के द्वारा बताया गया नियम था कि पुण्यवान ही स्वर्ग जाएंगे, इस नियम की असिद्धि, इस नियम की सिद्धि नहीं होगी। इति नियमाभावात्, ये नियम पूर्व पक्ष के मत में न होने से उसके यहाँ तो पुण्यवान पापवान सब के सब स्वर्ग ही जाएंगे। तो इसलिए पुण्यवताम एवं चंद्रगति यह नियम पूर्व पक्ष के मत में नहीं रहेगा। तो पुण्य वैयर्थ्य नामक पुण्य ये फल सिद्ध होगा, और पापी भी पुण्यवान के तरह स्वर्ग ही जा रहे हैं, इसलिए पाप से वैराग्य नहीं होगा। यदि पाप नरकादि अनर्थ उपस्थित कर लें तब तो माना जाएगा भविष्य में अनर्थ न हो, इसके लिए पाप से वैराग्य होगा। लेकिन पापी भी स्वर्ग ही जा रहा है, पुण्यवान भी स्वर्ग ही जा रहा है, तो एक जैसा ही फल पा रहा है, तो पाप से वैराग्य नहीं होगा, वो अनिष्ट फल का संपादक न बनने के कारण ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। पापात वैराग्य अदार्ढ्यंच इति फलम। और सिद्धांते पापी नाम चंद्रलोक दर्शनम अपि नास्ति इति पुण्यार्थवत्वम वैराग्य दार्ढ्यंच इति फलम। और सिद्धांत मत में तो पापी नाम चंद्रलोक दर्शनम अपि नास्ति, पापियों को तो चंद्रलोक का दर्शन भी नहीं होता, स्वर्गलोक की सीमा में ही उनका प्रवेश नहीं हो पाता। तो गमन तो दूर ही हुआ, दर्शन भी नहीं हो रहा, दूर से भी नहीं दिखता है। इसलिए पुण्य सफल होगा, स्वर्ग में पुण्यवान ही जाएगा, तो पुण्य का वैयर्थ सिद्ध नहीं हुआ, और पाप से वैराग्य भी दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि पापी को तो स्वर्ग का दर्शन भी नहीं होता, नरक में जाना पड़ता है सिद्धांत मत के अनुसार। तो वैराग्य दार्ढ्यंच फलम। अब देहारंभ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। पापीनाम स्वर्ग भोगा भावेपि मार्गांतर अभावात चंद्रगति इति भावः। तो ये कहते हैं
हाँ, अरे हाँ, टीका का अवतरण छूट गया, हमने आगे पंचमाग्नौ देहारंभ इति नियमात पापिनाम अपि प्रथम द्युलोकाग्नि प्राप्तिर्वाच्या इत्याह देहारंभ इति। तो पंचमाग्नो देहारंभ, पांचवी अग्नि में भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ने पर देह का आरंभ होता है, मनुष्य शरीर का। ऐसा नियम होने से पापी को भी पाप का फल भोगने के पश्चात जब कभी मनुष्य बनना है दोबारा, तो मनुष्य बनने के लिए उसके भी भूत सूक्ष्म की पंचम अग्नि में आहुति पड़ेगी, पांचवी, तब जा करके उसे मनुष्य शरीर मिलेगा, उसको देहारंभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और योषित अग्नि में पंचमत्व सिद्धि के लिए और उसमें प्रविष्ट भूत सूक्ष्म में पंचम आहुतित्व सिद्ध करने के लिए आवश्यक है क्रमतः पूर्ववर्ती 4 आह्वनीय अग्नियों में भी भूत सूक्ष्म का प्रवेश जाना। तो प्रथम अग्नि द्युलोक है, स्वर्ग है, उसमें भी जाना आवश्यक है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है, तो पंचम अग्नो देहारंभ इति नियमात, इस नियम का पालन पापी को भी करना है। यदि तो पापी नाम अपि प्रथम जो द्युलोक रूपी अग्नि है उसकी प्राप्ति होगी, तभी तो प्रथम आहुति पड़ेगी, फिर क्रम से बाकी 3 अग्नियों में भी पड़ेगी और पंचम अग्नि में जाएगा तो पंचमत्व उत्पन्न होगा, नहीं तो पंचमत्व उत्पत्ति नहीं होगी। वाच्या इत्याह देहारंभ इति, इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि देहारंभोपि च पुनर्जायमानानाम नान्तरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते। पुनः जायमानानाम यानी एक बार मनुष्य शरीर छोड़ दिया और फिर जब कभी भविष्य में अनिष्टादि कार्यों को मनुष्य शरीर मिलना है उस समय चंद्र प्राप्तिम अंतरेण देहारंभो नावकल्पते, ऐसे लगाना। तो चंद्र स्वर्गलोक की प्राप्ति पापियों को हुए बिना मनुष्य शरीर का प्रारंभ पापियों के नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना। बिना स्वर्ग गए मनुष्य शरीर बना, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि नियम है कि 5 आहुतियां पढ़नी चाहिए और वो 5 स्थान पर पढ़नी चाहिए। उसमें पहला स्थान स्वर्गलोक है। तो पंचम्याम आहुतौ इति आहुति संख्या नियमात, 5वीं आहुति पढ़ने पर मनुष्य शरीर होता है, ऐसा नियम होने से। तो ये जो नियम है ये हुआ श्रुत अर्थ, और उस श्रुत अर्थ की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये निश्चित होता है पापी भी स्वर्ग में जाते हैं। पापी की स्वर्ग में गति स्वीकार किए बिना इस श्रुत नियम की सिद्धि नहीं हो पा रही है। तो यस्मात्, तो अब उपसंहार हो रहा है पूर्व पक्ष का कि यस्मात् सर्वे एव चंद्रमसम आसिदेयु इष्टादिकारिणाम इतरेशांच समान गतित्वम न युक्तम इति चेत। तो कहते हैं यदि पूर्व पक्ष के अनुसार, पूर्व पक्ष के मत में ये दोष यदि आएगा, क्या कि जिस कारण से सभी के सभी पूर्व पक्ष के मत में
चंद्रलोक को ही प्राप्त कर रहे हैं, इष्टाधिकारी भी अनिष्टाधिकारी भी। तो इष्टाधिकारिणाम इतरेशांच यानी अनिष्टाधिकारिणांच समान गतित्वम, तो एक ही गति हुई पुण्यवान की भी और पापी की भी। लेकिन ये उचित तो नहीं है। पापी और पुण्यवान दोनों को एक फल मिलना अयुक्त है, अनुचित है। ये पूर्व पक्षी के मत में अयुक्तता दोष आ रहा है। ऐसी सिद्धांति के अनुयायी यदि पूर्व पक्ष के मत में अयुक्तता नामक दोष की आशंका करते हैं यदि, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न, ये हमारे मत में इस प्रकार की अयुक्तता भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि इष्टादि क्या नाम इतरेशान चंद्रमंडले भोगाभावात्, कहते हैं पंचम आहुति के नियम की सिद्धि के लिए मात्र स्वर्ग में उनका गमन हो रहा है, अब भोग के लिए नहीं। इसलिए वो दोनों की समान गति नहीं हुई। तो दोनों की समान गति मानना रूप जो अयुक्तता है, ये दोष हमारे मत में नहीं है। स्वर्ग में जैसे इष्टादि कार्यों को भोग होता है, ऐसे पापी को भी भोग होगा यदि, तब तो माना जाएगा समान गति, तब अयुक्तता दोष आएगा। लेकिन हम पापी को स्वर्गीय भोग की प्राप्ति नहीं मानते हैं, इष्टाधिकारी को ही स्वर्गादि भोग की प्राप्ति होती है, स्वर्गीय भोग की। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इस पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र है। टीका में एक वाक्य है, देहारंभ इति, इस प्रतीक के बाद में पापीनाम स्वर्ग भोगा भावेपि मार्गांतरा भावात् चंद्रगति इति भाव, जो पूर्व पक्षी का समाधान वाक्य है। न इतरेशाम चंद्रमंडले भोगा भावात् इत्यादि, इस वाक्य का अभिप्राय बताया टीकाकार ने। तो यदि स्वर्गलोक में पापियों को भोग नहीं होना है, तो फिर स्वर्गलोक में उनकी गति क्यों हो रही है? ये जो प्रश्न होगा, इसका उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी का अभिप्राय टीकाकार ने किया, बताया कि पूर्व पक्षी मानते हैं कि दो ही मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण मार्ग से तो ब्रह्मलोक जाया जाता है, वहां से तो इस कल्प में पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो बचा एक मार्ग दक्षिणायन मार्ग, और दक्षिणायन मार्ग से इष्टाधिकारी जाते हैं, तो फिर अनिष्टाधिकारी किस मार्ग से जाएंगे? दो ही मार्ग हैं, तो तीसरा मार्ग तो है नहीं पूर्व पक्ष के अनुसार। तो इसलिए जो पुनरावृत्ति का हेतुभूत मार्ग है, जिस मार्ग से जाने पर पुनः आना होता है, उसी मार्ग से ये पापी जाएगा, क्योंकि पापी का तो इसी कल्प में पुनरावर्तन भी होना है। तो दो मार्ग हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते गीता कहती है। तो उसमें से एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, तो एक से अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, और कृष्ण गति से जो जाते हैं वे
पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। तो पापी की पुनरावृत्ति होनी है तो पुनरावृत्ति को प्राप्त कराने वाला जो कृष्ण शब्दित दक्षिणायन मार्ग है, धूमयान मार्ग है, जिससे इष्टादि कार्य जाते हैं, माना जाएगा उसी मार्ग से जाएंगे, दूसरा मार्ग न होने से। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ये अभिप्राय बताया कि पापी नाम स्वर्ग भोगा भावेपि, पापियों को स्वर्ग में भोग न होने पर भी मार्गांतरा भावात, ये पाप का फल जहाँ भोगना है वहाँ जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है दक्षिणायन मार्ग को छोड़ करके, इसलिए उसी मार्ग से जाएगा और फिर थोड़ा वहाँ से और आगे निकल जाएगा जहाँ पाप का फल भोगना है, रास्ते में ये पड़ेगा पड़ाव। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। अब सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। संयमने त्वनुभूयेतरेषाम् आरोहा ववरोहो तद्गति दर्शनात्। संयमने त्वनुभूयेतरेषाम् आरोहा ववरोहो तद्गति दर्शनात्। तो संयमने सप्तमी का एक वचन, तू अव्यय अनुभूय अव्यय इतरेषां षष्ठी आरोहावरोहो प्रथमा द्विवचन तद्गति दर्शनात् पंचमी। इस प्रकार ये 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। तो इसमें जो दूसरा पद है तू, ये पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। तू निपात है, इसके कई अर्थ होते हैं। तो तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है। का मतलब पूर्व पक्ष का जो ये कथन है कि अनिष्टाधिकारी भी स्वर्गलोक में जाते हैं, ये उचित नहीं है। ये तू शब्द कहेगा तो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा, जब पूर्व पक्षी के मत का तू शब्द ने व्यावर्तन कर दिया, कहा कि पूर्व पक्षी का ये पक्ष उचित नहीं है, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को, पूर्व पक्षी के मत का खंडन करने वाले सिद्धांति को एक प्रश्न करेगा कि क्यों हमारा कथन अनुचित है, क्यों उचित नहीं है, पापी की स्वर्ग में गति क्यों नहीं मान रहे हो। इस प्रकार जो प्रश्न है इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। पूर्व पक्षी ने कहा था कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए स्वर्ग में उनकी गति होगी, भोग तो नहीं होगा स्वर्ग का उनको, लेकिन मार्गांतर न होने से स्वर्ग में उनकी गति हो रही है। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है स्वर्ग में गति का ज्ञापक, उसको अनुचित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि श्रुति कभी युक्ति विरुद्ध अर्थ को नहीं बताती। लोक में देखा जाता है, दृष्टांत में कोई ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है तो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य चढ़ने का कोई भी प्रयोजन नहीं है तब भी चढ़ता हो, ऐसा नहीं। निष्प्रयोजन वृक्ष पर नहीं चढ़ता। वृक्ष पर लगे हुए फूल है या फल है वो देख रहा है ऊपर, हाथ से
नहीं तोड़े जा सकते, तभी ऊपर चढ़ करके फूल या फल को तोड़ने के लिए जाता है, तोड़ता है। यानी सब प्रयोजन ऊर्ध्वगति होती है, जाना होता है, आरोह कहा जाता है ऊर्ध्वगति को। तो वृक्षारोहण जो कर रहा है, वृक्षारोहण का फल है पुष्प या फल का आदान, उपादान करना, ग्रहण करना। ऐसे ही कोई भी इस मृत्युलोक से जाएगा तो मात्र स्वर्ग में बिना प्रयोजन के ही जाएगा, निष्प्रयोजन ऐसा नहीं। वहां जाना है लेकिन वहां का भोग होना नहीं है, तो जाएगा ही क्यों? तो निष्प्रयोजन गति स्वर्ग में नहीं होगी। एक और कहे कि जा करके नीचे आना है इसलिए जा रहा है, तो कहते पेड़ पर कोई चढ़ता नहीं है कि ऊपर चढ़ूं और फिर वहां से गिर जाऊं, इसके लिए कोई बुद्धिमान मनुष्य ऊपर नहीं चढ़ता है। ऐसे स्वर्ग में जाकर के फिर नीचे अवरोहण करना है, इतने मात्र के लिए स्वर्ग में जाना भी सिद्ध नहीं होता, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पेड़ पर कोई भी गिरने के लिए नहीं चढ़ता है। मात्र गिरना है इसलिए पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता। ऐसे स्वर्गारोहण इसलिए किया जा रहा है कि स्वर्ग से अवरोहण करना है, इतना मात्र उद्देश्य लेकर के स्वर्ग में जाना युक्ति विरुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए स्वर्ग में पापी का जाना सिद्ध नहीं होता, अयुक्त है। तो कहा फिर अनिष्टाधिकारी का आरोह अवरोह कैसे सिद्ध होगा? तो सिद्धांति को तो ये निश्चित है कि श्रुति प्रसिद्ध केवल दो ही मार्ग नहीं है, तीसरा भी मार्ग है। जैसे उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग तो उपासक और कर्मी के लिए है। कर्मी यानी इष्टादि शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने वालों के लिए है। केवल कर्मी के लिए दक्षिणायन मार्ग और उपासना समुचित कर्मानुष्ठायी के लिए या केवल उपासना अनुष्ठायी के लिए उत्तरायण मार्ग। ये शास्त्र प्रतिपादित साधनों का अनुष्ठान करने वालों के लिए मार्ग है। और जो शास्त्र निषिद्ध अनिष्टादि कर्म है उनके लिए तो शास्त्र कहता है कि यतयो न कतरे न चन। तो इन दो मार्गों में से किसी भी मार्ग से जाने का जिनके पास अधिकार नहीं है, दक्षिणायन मार्ग से जाने का अधिकार है इष्टाधिकारी के पास मात्र, उसी को पास मिलता है, उसी के लिए वो बैरिकेटिंग खुलती है दक्षिणायन मार्ग की। और उत्तरायण मार्ग की बैरिकेटिंग खुलती है उसी के लिए जिसके पास उपासनाएं हैं, दैव वित्त, विद्या देवलोक कहा गया। और मानुष वित्त साध्य जो शास्त्रविहित इष्टादि कर्म है वह जिसके पास है उसी के लिए दक्षिणायन मार्ग और दैव वित्त शब्दित उपासनाएं जिसके पास है उसके लिए उत्तरायण मार्ग खुलता है इस शरीर से निकलते समय ही। हृदय संबंधी 101 नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी से जिसका निर्गमन होता है मृत्यु के समय, उसी को उत्तरायण मार्ग मिलता है, यानी अर्चिरादि अतिवाहिक देवताएं आकर के ले जाती है। और
बाकी जो 100 नाड़ियां हैं उनमें से नाड़ी विशेष हैं जो दक्षिणायन मार्ग में जिनको जाना है इष्टादि कार्यों को, उनके लिए वो खुलती है। और उस नाड़ी से जिनका प्रवेश होता निकलना होता है तो धूमादि अतिवाहिक देवताएं आकर के, देवदूत आकर के उनको ले जाते हैं स्वर्ग में। और बाकी जो है इष्टाधिकारी भी नहीं है और उपासना करने वाले भी नहीं है, अपितु अनिष्ट चिंतन और अनिष्टादि कर्म का ही अनुष्ठान जिन्होंने किया है, तो इष्टाधिकारी नहीं है, अनिष्टाधिकारी पापी हैं, उनके लिए तो श्रुति कहती है तीसरा मार्ग, वो है जायस्व म्रियस्व मार्ग। उनकी हृदय से निकलते समय ही देवदूत जिनको ले जाने के लिए आने हैं, अर्चिरादि या धूमादि देवदूत, वो उनका जिस नाड़ी से निर्गमन होता है वो नाड़ी बंद रहेगी उनके लिए। उनका तो निकलना होगा हृदय संबंधी बाकी नाड़ियों में से, इन 2 नाड़ियों से, अतिरिक्त नाड़ियों से। और उनके लिए आएंगे यमदूत ले जाने के लिए। धूमादि देवता भी नहीं आएगी और अर्चिरादि देवताएं भी नहीं आएगी। तीसरे मार्ग में ले जाने वाले जो हैं अतिवाहिक, उनको कहा जाता है यमदूत। वो आ जाते हैं और वो ले जाते हैं, वो ले जाएंगे यमलोक में। मनुष्य शरीर से निकलेगा तो वहां पर चंद्रलोक पड़ता ही नहीं है उस मार्ग से, और वहां यमालय में ले जा करके श्रुति और स्मृति बताती हैं कि उनके द्वारा किए गए अनिष्टादि कर्मों का जो फल है यम की यातनाएं, वो यातनाएं वहां पर भोगते हैं। यम यातनाओं का अनुभव करने के लिए वो कहां पर, तो संयमने। तो संयमन शब्द का अर्थ है यमालय। यम का जो लोक है यमालय है, वहां पर अनुभूय यानी यम के द्वारा दी जाने वाली जो अनिष्टादि कर्म के फलस्वरूप यातनाएं हैं, उन यातनाओं का अनुभव करके, संयमने अनुभूय का अर्थ है। बीच में यामी यातना, ये कर्म अनुभूय के कर्म के रूप में अध्यार करना है कि यमलोक में यम के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का अनुभव करके, उन यातनाओं का अनुभव करने के लिए यमलोक जाना ही उनका आरोह है। और जितने वर्षों तक वहां पर अनिष्टादि कर्मों का फलोपभोग करना है, यामी यातनाएं, वो सजा काटनी है जितने समय के लिए, उतने समय तक वहां पर रह करके फिर अवरोहंती, अवरोह होता है उनका। वो अवरोह होगा, सीधे यमलोक से ही यहां पर आएंगे। आते समय भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग का दर्शन ही नहीं होगा, न जाते समय न आते समय। तो 5वीं आहुति कैसे होगी, तो कहते आहुति तो व्यभिचारी नहीं है। पहले बता, वो नियम केवल स्वर्ग से आने वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है। प्रत्यक्ष देखा भी जाता है, सबका मनुष्य शरीर बना तो 5 आवनीय अग्नि में उनके भूत सूक्ष्म की आहुति पड़े बिना भी कई लोगों का मानव शरीर बना, द्रोण आदि का, सीता आदि का।
तो ये ज्ञापन करता है सबके लिए ये नियम नहीं है, वो व्यभिचारी नियम है, पंचमाहुति का नियम। तो वो सीधे मृत्युलोक में आएंगे जब उनके अनिष्टादि पाप कर्मों का फलोपभोग पूरा होगा, और यहाँ करके या तो मनुष्य बनेंगे या तो कुत्ता बिल्ली जो बनना है वो बनेंगे। जैसे स्वर्ग से आकर के वापस यहाँ पर मनुष्य ही बनते ऐसा नहीं है। रमणीय चरण है तो मनुष्य, कपूय चरण है तो स्वा बिल्ली आदि। ऐसे यमलोक से आने वाले भी, यमलोक में भी सब पापों का फल नहीं भोगा जाता। यमलोक में भोगा जाने वाला जो पाप है, जैसे स्वर्ग में पृथ्वीलोक में जिन उत्कृष्ट पुण्यों का फल नहीं भोगा जा सकता, ऐसे उत्कृष्ट पुण्यों का फल भोगने के लिए जाया जाता है। ऐसे स्वर्ग पृथ्वीलोक में जो शरीर हैं उनसे उत्कृष्ट पाप का फल भी भोगने की योग्यता नहीं है उन शरीरों में। जैसे कोई कोई पाप का फल है, कढ़ाई में तेल क्विंटलों पड़ा हुआ है, नीचे आग जल रही है और तेल उबल रहा है, 10,000 वर्षों तक उस उबलते हुए तेल में पकते रहना है, ऐसी यातना भोगनी है। एक क्षण भी एक छोटा सा उबलते हुए तेल का बूंद गिर जाए त्वचा पर तो कितना कष्ट होता है। लेकिन कोई कोई उत्कृष्ट पाप ऐसा होता है जिसका फल हजारों वर्षों तक उबलते हुए कढ़ाई में पकौड़ी जैसे तलते हैं तेल में, ऐसे तलते रहना है। ये मनुष्य को डालेंगे तो कुछ सेकंड में ही वो मनुष्य शरीर तो जल करके खाक हो जाएगा, वो शरीर छूट जाएगा, वो कष्ट अनुभव नहीं होगा ना, फिर वो जीव उसमें से निकल जाएगा। तो लेकिन कुछ यातना शरीर ऐसे होते हैं, वो यातना भोगने के लिए ही वहां पर प्राप्त होते हैं, शरीर छूटता नहीं और कष्ट वैसा ही होता है। वो शरीर वहां पर मिलते हैं और उतने वर्षों तक उन उत्कृष्ट पापों का फल वहां पर भोगा जाता है। उसके लिए अलग अलग नरक भी बताए हैं, 7 नरक हैं, रौरव आदि। वो वैसा जो कष्ट है वो भोगने का सामर्थ्य पृथ्वीलोक के शरीर में नहीं होता, वो यातना शरीर वहां पर मिलता है और वहां उतने वर्षों तक उस उत्कृष्ट पाप का फल भोग करके जब वापस आते हैं, वो भोग करके तो क्षीण हो गया, तो जो अनुशय रहेगा वो भी सानुशय आएंगे। वो अनुशय यदि पुण्यात्मक है तो मनुष्य बनेंगे। पृथ्वीलोक के मनुष्य शरीर से भोगने योग्य जो अनुशय है, यदि यमलोक से वापस आने वालों का, अवरोहण करने वालों का, तो उसी अनुशय से युक्त होकर के अवरोहण करेंगे और यहाँ मनुष्य बनेंगे। और वो अनुशय यदि कपूय चरण है, पापात्मक ही है, लेकिन वहां भोगने योग्य, कष्ट भोगने योग्य पाप नहीं है, थोड़ा कम कष्ट भोगने का हेतुभूत पाप है, जो पृथ्वीलोक के शरीरों से भोगा जा सकता है पशु पक्षादि के। तो पृथ्वीलोक में आकर के उस पाप का फल भोगने के लिए फिर पशु पक्षादि शरीर धारण करेंगे, जैसा अनुशय होगा। जैसे स्वर्गीय जीवों का अनुशय होता है, वैसा इनका भी अनुशय रमणीय और कपूय रहेगा। वहां भोगी जाने वाली यम यातना का साधनभूत जो उत्कृष्ट पाप, उससे अतिरिक्त जो किया हुआ कर्म है वो रमणीय है तो मनुष्य, और कपूय है तो मनुष्य से इतर योनि पृथ्वीलोक में आकर के पाएंगे, ऐसा उनका अवरोह होगा। तो इस अभिप्राय से लिखा कि संयमने
वो अनिष्टादि कर्मों का फल यामी यातनाओं का अनुभव करके, का मतलब उत्कृष्ट पाप का फल यमलोक में भोग करके, उसी का फल भोगने के लिए यमलोक में जा रहे हैं, जहां इनका अनिष्टादि कर्मों का फलोपभोग होना है, वहां आरोह होगा, वहां जाएंगे। और उन अनिष्टादि कर्मों का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर सानुसय ही अवरोह करेंगे पृथ्वीलोक में, और जैसा अनुसय है उसके अनुसार पृथ्वीलोक का शरीर पाएंगे। इस प्रकार अनिष्टादि कार्यों का अवरोह, आरोह और अवरोह शास्त्र में वर्णित है। इस अभिप्राय से लिखा कि इतरेशाम, इतरेशाम से लेना अनिष्टाधिकारी नाम, संयमने यामी यातना अनुभूय आरोह अवरोहो भवतः, ऐसे लगाना। वहाँ यामी यातना का अनुभव करके फिर अनुभव करने के लिए आरोह हुआ था, और वो समाप्त होने के बाद अवरोह होता है, और वो सानुसय ही अवरोह होता है। क्या ये कैसे ज्ञात हुआ? कहते तदगति दर्शनात्। तो अनिष्टादि कार्यों को यमलोक की प्राप्ति बोधक श्रुति से ये ज्ञात हुआ। ऐसी श्रुति होने से, दर्शन है श्रुति, जैसे दृष्ट शब्द का अर्थ श्रुति है, ऐसे दर्शन शब्द का भी अर्थ है श्रुति। तो तदगति यानी यमलोक में अनिष्टादि कार्यों की गति प्रतिपादक दर्शन यानी श्रुति विद्यमान होने से, वो श्रुति है कठोपनिषद में बताई गई श्रुति, और ये वैवस्वतम संगमनम जनानाम ये श्रुति, और कठोपनिषद वाली श्रुति है जो न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, ये सब विशेषण बाल के हैं, अज्ञानी के हैं। जो मूढ़ हैं, प्रमादी हैं, इसलिए परलोक प्राप्ति, परलोक है स्वर्ग आदि, और उसकी प्राप्ति का साधन जो इष्टादि कर्म है, और देवलोक यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन जो आपका दैववित्त है, उपासना है, वह उसके बुद्धि में स्फुरित ही नहीं होती। बुद्धि जो है उसकी आस्था ही नहीं करती। स्वर्ग भी है जो इस शरीर से अनुभव में नहीं आ रहा है, शरीरांतर से देवादि शरीरों से जिसका अनुभव किया जा सकता है, ऐसा स्वर्गलोक भी है और ब्रह्मलोक भी है, शास्त्र बता रहा है। तो जो शास्त्र बता रहा है इनको है करके उस शास्त्र पर श्रद्धा विश्वास नहीं बैठता। इसलिए उन लोकों का स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन जो इष्टादि कर्म तथा सगुण ब्रह्म उपासनाएं हैं, उनके प्रतिपादक शास्त्र वचन पर भी विश्वास नहीं होता। इसलिए इनका अनुष्ठान करके स्वर्गादि की प्राप्ति हम करें, ये निश्चय उनका नहीं होता। ये निश्चय न होना ही सांपराय का भान न होना है। कि सांपराय है परलोक शब्दित स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक संपराय कहते हैं, और उसकी प्राप्ति के साधन को कहा जाता है सांपराय। वो है इष्टादि कर्म और उपासनाएं, सांपराय शब्द का अर्थ। और उसका स्फुरन उनके बुद्धि में नहीं होता
कि इष्टादि कर्म करेंगे, उपासनाएं करेंगे तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक की हमें प्राप्ति होगी, ऐसे साध्य साधन भाव का निश्चय उनके बुद्धि में नहीं होता। तो ये निश्चय ही नहीं होगा तो फिर अनुष्ठान भी नहीं करेंगे। तो उनका निश्चय क्या होता है कि ये मानव शरीर ही सब कुछ है, यही जन्म है, और इसमें जिन कर्मों का, जिन विषयों का भोग भोगा जाता है यही पुरुषार्थ है, विषय भोग ही पुरुषार्थ है। और इस विषय भोग के लिए शास्त्र अनुमोदित अननुमोदित कोई भी साधन अपना लो इस पुरुषार्थ के लिए, विषय भोगात्मक, और वो भी दृष्ट विषय ही। उसके लिए फिर अनिष्टादि कर्मों का आचरण करते हैं। और ऐसे अनिष्टादि कर्मकारी यमराज कहते हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते में, मेरे वशीभूत होते हैं, यानी मेरे यहाँ बार बार आते हैं। तो यमलोक में गति इस प्रकार ये कठोपनिषद श्रुति अनिष्टादि कार्यों की बता रही है। तद्गति दर्शनार्थ से बताया गया। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।